नेक्स्ट जो टॉपिक हमारा वो है कस्टम एक्सेप्शंस। कस्टम एक्सेप्शंस क्या होते हैं? कस्टम एक्सेप्शन, तो कस्टम एक्सेप्शन समझने से पहले एक थ्रो की हमने एक थ्रो कीवर्ड पढ़ा था, तो थ्रो कीवर्ड की कुछ बातें और करते हैं हम यहाँ पर। तो क्या करता है, ये बात हमने पढ़ी लिखी है। तो एक मैंने प्रोग्राम बनाया है, ये क्या करता है, इनपुट लेता है यूज़र से और क्या लेता है कि सर कोई भी ऐसा नंबर डालो जो 5 को डिवाइड करे। तो यूज़र तो, सिंस हम ये बात जानते हैं कि यूज़र बेवकूफ़ होता है, यूज़र कुछ भी डाल सकता है, तो ज़ीरो भी डाल सकता है। ज़ीरो डालेगा तो क्या आ जाएगा, एक्सेप्शन आ जाएगा सर, अरिथमेटिक एक्सेप्शन आ जाएगा। वो हम नहीं चाहते कि एक्सेप्शन आए, और इनकेस आए तो उसे हम हैंडल भी कर सकें। तो इसलिए मैंने इस प्रोग्राम को क्या बनाया है कि सर यूज़र जैसे ही वैल्यू डाले इंटीजर की ए में, और तो हम क्या चेक करें कि क्या ए 0 के इक्वल है। अगर है तो अरिथमेटिक एक्सेप्शन को थ्रो कर दे हमारा थ्रो कीवर्ड। अगर इसको थ्रो करेगा तो एक कैच ब्लॉक भी होना चाहिए, ये है हमारा कैच ब्लॉक। वो क्या देता है, यू कैन नॉट डिवाइड बाई 0, दूसरा नंबर डालें सर, और हमारा प्रोग्राम रिपीट होता जाएगा। अब बात करते हैं इस वाइल लूप की। ये वाइल लूप रिपीटिशन के लिए कैसे काम करता है। तो सबसे पहले मैंने एक बूलियन वेरिएबल बनाया है ट्रू का। तो बूलियन में ट्रू है, तो वाइल लूप के लिए जब वाइल लूप वाला वीडियो में देखा, वाइल लूप वाले वीडियो में आप देखें, मैंने समझाया वो कैसे काम करता है। तो यहाँ पर मैं इतना बता देता हूँ कि जब तक इज़ की वैल्यू ट्रू है, जो स्टार्टिंग से ट्रू ही है, तब तक ये लूप बार बार चलता रहेगा। तो सर जब तक यूज़र 0 डालता रहेगा तब तक क्या होगा, एक्सेप्शन थ्रू होता रहेगा। तो जैसे ही एक्सेप्शन थ्रू होगा तो प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन सीधा यहाँ से हटकर कहाँ चला जाएगा, कैच ब्लॉक पे जाएगा। तो इज़ की वैल्यू फॉल्स होगी ही नहीं। तो इज़ की वैल्यू फॉल्स नहीं होगी तो क्या होगा, लूप फिर से चलेगा, फिर से यूज़र से वैल्यू मांगेगा कि सर एंटर करो एक नंबर को। जैसे फिर से वो एंटर करेगा तो क्या होगा, फिर से चेक करेगा क्या वो 0 है। अगर वो 0 है तो थ्रो कर देगा और वापस कैच ब्लॉक में चला जाएगा। यू कैन नॉट डिवाइड बाई 0, एंटर अनदर नंबर। तो इज फॉल्स होगा ही नहीं। तो इज फॉल्स कब होगा, जब यूज़र ऐसी वैल्यू डाले जो 0 ना हो। तो वो 0 नहीं होगी, कौन सी वैल्यू, नॉन जीरो वैल्यू होगी। तो यहाँ पर चेक करेगा क्या ए इज इक्वल टू 0 है, नहीं सर ए 0 नहीं है, नहीं है तो एल्स में आएगा और 5.0 डिवाइडेड बाई ए को प्रिंट कर देगा। इस प्रोग्राम को हम एक बार चला के देखते हैं। ये पूछ रहा है एंटर नंबर विच डिवाइड्स 5, तो मैं डाल देता हूँ फिलहाल 0 ही। तो जैसे ही 0 डालता हूँ तो क्या हो रहा है, इधर ये चेक करता है कि क्या वो 0 है, 0 है तो एक्सेप्शन क्रिएट हो गया और सीधा कैच ब्लॉक में चला गया। इज फॉल्स ही रह गया, इज ट्रू ही रह गया। तो ट्रू रह गया तो लूप फिर से चला, फिर से चलने के कारण क्या हुआ, वापस हम मुझसे ये वैल्यू मांग रहा है, एंटर नंबर डाले सर। तो मैं जब तक 0 डालूंगा जब तक लूप चलता जाएगा, और जब नॉन जीरो वैल्यू डालूंगा, 5 डाल दिया तो 5 डालते क्या होगा, ये चेक करेगा कि A00 है, 0 नहीं है सर, ये क्या है, नॉन जीरो। तो एल्स की बॉडी में जाएगा और ए को डिवाइड करेगा। अब सिंस इसने ए को डिवाइड किया है तो एक्सेप्शन राइज हुआ ही नहीं है, एक्सेप्शन राइज नहीं हुआ है तो इज को फॉल्स करेगा और कैच ब्लॉक में भी नहीं जाएगा और सीधा बाहर आ जाएगा और वैल्यू प्रिंट 1.0 प्रिंट हो चुका है। तो ये तो है नॉर्मल एक्सेप्शन, वो एक्सेप्शन जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं। अब एक सर कस्टम एक्सेप्शन क्या होता है, कस्टम एक्सेप्शन वो एक्सेप्शन होते हैं जो हम अपनी कंडीशन के हिसाब से उन्हें डिज़ाइन करते हैं। कंडीशन के हिसाब से कैसे, जैसे हो सकता है मैं यहाँ पर 0 नहीं, मैं ले रहा हूँ यूज़र के मार्क्स, एक स्टूडेंट है उसके मार्क्स है ये इंटीजर मार्क्स। तो मैं चेक करता हूँ क्या क्या मार्क्स है। अगर मार्क्स 0 से कम है या फिर 100 से ज़्यादा है, भाई मेरा पेपर 100 मार्क्स का है तो 100 मार्क्स के पेपर में 0 से कम नहीं आ सकते हैं मेरे सब्जेक्ट में और 100 से ज़्यादा नहीं आ सकते। तो मैं चेक करूँगा कि सर अगर ऐसा कोई सिनेरियो है तो एक्सेप्शन थ्रो करें। कौन सा एक्सेप्शन थ्रो करना है, अब ऐसा एक्सेप्शन तो एक्सेप्शन हैंडलिंग में तो नहीं है, ना तो अरिथमेटिक एक्सेप्शन है, ना एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन है। तो इस समय क्या, कौन सा एक्सेप्शन क्रिएट करना है, कस्टम एक्सेप्शन, वो एक्सेप्शन जो हम खुद बनाते हैं, हम खुद क्रिएट करते हैं क्लास को
क्लास कस्टम एक्सेप्शन। अब इसमें मुझे क्या करना पड़ेगा, एक्सटेंड्स करना पड़ेगा, इनहेरिट करना पड़ेगा। कौन सी क्लास को, डॉट लैंग डॉट एक्सेप्शन नाम की क्लास है, उसको मुझे क्या करना पड़ेगा, इम्पोर्ट इनहेरिट करना पड़ेगा एक्सेप्शन। एक्सेप्शन का ई कैपिटल होता है। ये क्लास इंपोर्ट हो चुकी है। तो अब एक मैसेज भी प्रिंट होना चाहिए कि सर आप 0 से कम और 100 से ज़्यादा नहीं डाल सकते हो। तो वो मैसेज मैं कहाँ डालूंगा, इसके आर्ग्यूमेंट में डालूंगा। तो जब हमने ये देखा है कि हम एक्सेप्शन के क्लास के आर्ग्यूमेंट में जो डालते हैं वो एक्सेप्शन आने पर प्रिंट भी होता है, तो यहाँ पर भी ऐसा ही करने वाला हूँ मैं कुछ। तो इसका एक कस्टम एक्स नाम का इसका कंस्ट्रक्टर बनाता हूँ। कंस्ट्रक्टर क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि जब मैं यहाँ पर एक्सेप्शन का ऑब्जेक्ट डालूंगा तब ये क्या है, कंस्ट्रक्टर ही तो है अरिथमेटिक एक्सेप्शन क्लास का। उस समय हम क्या कर रहे होंगे, अरिथमेटिक क्लास को नहीं बुला रहे होंगे, हम किसको बुला रहे होंगे, कस्टम क्लास को बुला रहे होंगे। कस्टम एक्स न्यू इज इक्वल टू न्यू कस्टम एक्स, और इसके कंस्ट्रक्टर में क्या डालूंगा मैं, मार्क्स कैन नॉट बी GREATER ग्रेटर देन 100 और लेस देन 0। भाई मार्क्स कितने नहीं हो सकते, 100 से ज़्यादा नहीं हो सकते और 0 से कम भी नहीं हो सकते। तो इसमें मुझे क्या लेना है, एक स्ट्रिंग को लेना है, स्ट्रिंग ARGS नाम की स्ट्रिंग ले लेता हूँ मैं, और इस कंस्ट्रक्टर को सुपर के कंस्ट्रक्टर में है जैसा कि जैसे स्ट्रिंग को मैं डाल देता हूँ, और स्ट्रिंग ARGS और सेमीकोलन, बस STRINGS होता है ये। जैसे मैंने स्ट्रिंग को लिया है ऐसे कैसे ये सुपर में, सुपर मतलब इसकी सुपर क्लास, इसकी सुपर क्लास कौन सी है, एक्सेप्शन क्लास है। तो ये बात हम जानते हैं, एक्सेप्शन क्लास के कंस्ट्रक्टर में जो भी वैल्यू डालते हैं वो एक्सेप्शन आने पर प्रिंट भी होती है। हाँ अब ये क्या कर रहा है, हाँ इसको अब मुझे इसको ए की वैल्यू नहीं चाहिए, मुझे CUS कस्टम एक्स। अब मुझे क्या प्रिंट करना है, मार्क्स प्रिंट करने हैं। अब इसी प्रोग्राम को मैं वापस से रन करता हूँ, थ्रो ई। तो अब क्या हो रहा है, अब ये मुझे बता रहा है कि सर आपने इस कस्टम क्लास का एक्सेप्शन तो राइज कर दिया है जिसको हम थ्रो कर रहे हैं, पर कैच करने वाला जो स्टेटमेंट है वो इसको कैच नहीं कर रहा है। वो किसको कर रहा है, अरिथमेटिक एक्सेप्शन को कैच कर रहा है। तो सर मुझे क्या करना है, मुझे अरिथमेटिक एक्सेप्शन को कैच नहीं करना, मुझे कस्टम मैक्स नाम का एक्सेप्शन है उसे कैच करना है, क्योंकि वही मैंने बनाया इसके लिए। तो उसके स्टेटमेंट में मुझे क्या डालना है, इसका एक्सेप्शन का प्रिंट स्टैक ई डॉट प्रिंट स्टैक ट्रेस। अब इस प्रोग्राम को मैं फिर से रन करता हूं। अच्छा ऊपर मैंने डिवाइड्स बाई 5 डाल दिया, क्या एंटर मार्क्स डालना है मुझे यहाँ पर, एंटर स्टूडेंट मार्क्स, स्टूडेंट के मार्क्स डाले सर। अब मांग रहा है मार्क्स, तो मैं क्या मार्क्स दे सकता हूँ, 115 दे सकता हूँ। क्या बता रहा है कि सर आप जो मार्क्स डाल रहे हो वो क्या है, 0 से या फिर 100 से ग्रेटर ही होने चाहिए। और जैसे ये आई थ्रो कर दे इसको, आउट ऑफ println एंटर मार्क्स अगेन, फिर से मार्क्स डाले सर, एंटर मार्क्स। मार्क्स कितने, 115 है। तो सर कह रहा है कि 115 नाम के मार्क्स आप नहीं डाल सकते हैं क्योंकि 100 से ज़्यादा नहीं हो सकता और 0 से कम नहीं हो सकता है। तो मैं एक माइनस में भी डाल देता हूँ, -15, फिर भी यही मार्क्स बता रहा है कि सर आप इतना काम आप नहीं कर सकते। तो आप क्या कर सकते हो, आप वैलिड मार्क्स डाल सकते हो 21, जिसको ये प्रिंट भी कर देता है, मार्क्स इज इक्वल टू 21, मार्क्स इज इक्वल टू प्लस मार्क्स।
तो ये प्रोग्राम है हमारा कस्टम एक्सेप्शन का।